क्या आपको पता है कि पांडवों ने अपने ही पिता पांडु के मृत शरीर का मांस खाया था? लेकिन आखिर क्यों खाया था पांडवों ने अपने मृत पिता के शरीर का मांस? महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। लेकिन जितना लंबा और गहरा महाभारत है, उतना ही रोचक और रहस्यमयी उसकी कथाएं हैं। तो आज हम जानेंगे महाभारत के उस चौंकाने वाले तथ्य को, जब पांडवों ने पांडु के मृत शरीर का मांस खाया था। हालांकि वेदव्यास जी के महाभारत में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक लोक कथा के रूप में ही ले। बात है महाभारत काल में महाराज पांडु की, जो जन्म से ही पांडु रोगी थे, परंतु उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण राजा बने। पांडु की दो रानियां थी, महारानी कुंती और महारानी माद्री। लेकिन एक बार वन में शिकार करते करते पांडु ने गलती से एक ऋषि का वध कर दिया था। दरअसल ऋषि कर्दम्य और उनकी पत्नी उस वक्त हिरणों के रूप में शारीरिक संबंध बना रहे थे, और पांडु ने हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। तब मरते मरते उन्हें ऋषि ने यह श्राप दिया था कि जैसे ही पांडु किसी से भी शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण महाराज पांडु और उनकी दोनों पत्नियां बहुत दुखी हो गई, क्योंकि इस कारण महाराज पांडु पिता नहीं बन सकते थे और उनका कोई संतान भी नहीं था। इस कारण महाराज पांडु दिन रात इसी चिंता में परेशान रहने लगे कि आगे उनके वंश का क्या होगा। और इसी चिंता में उन्होंने अपना महल और राजकाज त्याग दिया और अपना राजकाज अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी दोनों रानियों के साथ वन में रहने चले गए। लेकिन वहां भी महाराज पांडु उसी चिंता में खोए हुए रहते थे। तब उन्हें दुखी देख उनकी बड़ी महारानी कुंती ने उन्हें बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा का यह वरदान है कि वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह विवाह से पूर्व भी ऐसा कर चुकी थी, जिस कारण सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था। इस बात को सुनकर पांडु बहुत खुश हुआ और फिर महाराज पांडु के आग्रह पर महारानी कुंती ने यमराज, पवनदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया और उनसे उन्होंने अपने पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। और महारानी माद्री ने दोनों अश्विनों का आह्वान किया और उनसे नकुल तथा सहदेव को प्राप्त किया। इस कारण महाराज पांडु पांडवों के असली पिता नहीं थे, अर्थात पांडवों का जन्म उनके वीर्य से नहीं हुआ था। समय के साथ साथ पांडु के पांचों पुत्र बड़े हुए और उन्हें पांडवों के नाम से जाना गया। पांचों पांडव बड़े ही गुणी और वीर थे। युधिष्ठिर सदा ही धर्म के मार्ग पर चलने वाला और विनम्र था। गदाधर भीमसेन, जिसमें 100 हाथियों का बल था। कृष्ण सखा अर्जुन, जो श्रेष्ठ धनुर्धर और वीर था। माद्री पुत्र नकुल, जो उस समय का सबसे सुंदर पुरुष था। और पांडवों में सबसे छोटा था सहदेव, जो कि कहा जाता है कि उस समय द्वापर युग का सबसे बुद्धिमान पुरुष था। अब महाराज पांडु के पांचों पुत्र युवा होने के साथ साथ तेज और वीर तो हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का अफसोस था, उन्हें इस बात का हमेशा दुख था कि उनके वीर्य से पैदा न होने के कारण पांडव के अंदर उनका ज्ञान और कौशल नहीं आ पाया था। इसलिए पांडु की यह इच्छा थी कि उसके मृत्यु के बाद उनके पुत्र पांडव उनका मांस खाए। और उन्होंने एक बार पांचों पांडवों को बुलाकर इस बात का जिक्र किया था कि उनकी मृत्यु के पश्चात वह पांचों उनके शरीर के मांस का भक्षण करे। इसलिए उन्होंने एक दिन पांडवों से कहा कि इतने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण मैंने अनेकों सिद्धियां और ज्ञान प्राप्त किया है, और मैं इन सभी गुणों को तुम सभी के अंदर पहुंचाना चाहता हूं, परंतु मुझे नहीं पता कि इसका उपाय क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम पांचों मेरे मृत शरीर का एक टुकड़ा खा लेना। हालांकि उस वक्त पांडवों को यह बात अनुचित लगी। समय बीतता गया और एक बार महाराज पांडु अपनी महारानी माद्री के साथ अकेले वन में विचरण कर रहे थे, और तब उनकी सुंदरता देख
महाराज पांडु स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाए और तब जैसे ही पांडु ने माद्री के साथ शारीरिक संबंध बनाया तो उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति को मृत देख माद्री ने भी उसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांडु और माद्री के मृत्यु से पांडव बहुत ही दुखी थे और उस समय सभी पांडव पांडु की उस इच्छा को भूल गए थे और ना ही वे अपने पिता का मांस खाना चाहते थे। लेकिन जिस समय पांडु के शरीर को अग्नि दिया जा रहा था उस समय पांडु के सबसे छोटे पुत्र सहदेव ने देखा कि एक चींटी पांडु के शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर जा रही है। तब सहदेव को अचानक से उनके पिता की कही हुई बात याद आ गई और उसने उस मांस के टुकड़े को चींटी से छीनकर खुद खा लिया। यही कारण है कि सहदेव के समान ज्ञान और विवेक द्वापर युग में किसी और के पास नहीं था। हालांकि इस बारे में दो मान्यताएं प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार पांडु का मांस सभी पांडवों ने मिलकर खाया था, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने ही खाया था। और दूसरी मान्यता कहती है कि सिर्फ सहदेव ने ही पिता के आज्ञा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। उसके अनुसार पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास यानी कि भूतकाल का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाते ही वर्तमान का ज्ञान और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव पांडवों में सबसे अधिक ज्ञानी था और द्वापर युग में उससे बड़ा ज्ञानी कोई और नहीं था। शास्त्रों के अनुसार इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जानने के कारण सहदेव त्रिकालदर्शी था और उस समय धरती पर यह शक्ति केवल भगवान कृष्ण और उसी में था। इस कारण सहदेव में भविष्य की सभी घटनाओं को देखने की शक्ति थी। इसलिए सहदेव को भविष्य में होने वाले युद्ध की संपूर्ण घटनाएं ज्ञात थी। परंतु भगवान कृष्ण को यह चिंता थी कि कहीं सहदेव इन घटनाओं को सबसे कह न दे। इसलिए उन्होंने सहदेव को यह शाप दिया था कि यदि उसने भविष्य की किसी भी घटना का उल्लेख किसी से भी किया तो उसके सिर के 3 टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सहदेव त्रिकालदर्शी होने के बाद भी उसने कभी अपने इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह कहानी सच है? क्या सच में सहदेव ने या फिर पांचों पांडवों ने अपने ही पिता का मांस खाया था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज की कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए काशीवांश क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।